है एवरीवन। तो अभी हमारा फेज़ 5 शुरू हो गया और हम बात करने वाले हैं फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन होते क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर टास्क को। इसको ऐसे समझते हैं। फंक्शन क्या करता है कि हमारा कोई एक छोटा सा टास्क होता है, जैसे कि दो नंबर को ऐड करना, दो नंबर को स्वैप करना, अगर ए में 5 है बी में 10 है उसको आपस में स्वैप कर देना। इस तरह की चीज़ों को काम करने के लिए हम फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखिए फंक्शन के दो तरह के होते हैं। एक लाइब्रेरी फंक्शन जिसको प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, जिसमें प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, स्क्वायर ये सब आ जाता है। स्क्वायर रूट क्या होता है कि मैट डॉट एच नाम का फंक्शन में आता है, और ये आता है स्टूडियो डॉट एच जो हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसमें ये प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे सम ऑफ टू नंबर, स्वीप नंबर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट ग्रीटिंग, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो जैसा कि आगे हम अपने VS कोड पे, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल हो गया। अभी हमें अपना एक फंक्शन, एक पहले कैसे करते हैं, पहले हम अपना इंट मेन लिख लेते हैं, ठीक है, मेन प्रोग्राम। अभी हमें मान लीजिए क्या करना है यहाँ पे, इतना तो आपको पता ही होगा, रिटर्न जीरो। ये तो हो गया कोड का बॉयलर प्लेट कोड एक तरह से। यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन करना है। तो अगर हम फंक्शन डिफाइन करना है तो क्या करना है, हमें पहले वॉइड वाले को समझ रहे हैं हम यहाँ पे। तो वॉइड प्रिंट हेलो, मतलब हम यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने वाले हैं इसका यूज करके। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, इसको हम प्रिंट करा रहे होंगे। अभी हम यहाँ से देखिए, ये आपका फंक्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा मेन कोड है, ठीक है ना। यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए बस हमें इतना पार्ट को लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, बस ये देखिए फंक्शन कॉल हो चुका है। जैसे हम यहाँ रन करेंगे ना, ये चीज़ क्या होगी, ये जो इसमें हम दे रहे हैं कि मतलब इसको कर देना, ये यहाँ से सीधे इसको कॉल करेगा, समझ रहे हैं आप चीज़ों को। ये इसको देखेगा और इसके अंदर जो भी टास्क होगा उसको करके हमें दे देगा आउटपुट में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड उसने क्या किया हमारे लिए, प्रिंट करके दे दिया। तो ये होता है फंक्शन का यूज। अब देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो आपने देखा कैसे फंक्शन लिखते हैं हम यहाँ पे और कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल फंक्शन का नाम लिखते हुए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट को क्लोज करते हुए कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, अभी देखिए हमारा यहाँ पे अब दूसरी तरह का फंक्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इंट यहाँ पहले लिखा है, मतलब ये रिटर्न टाइप का फंक्शन है। अब हम जो भी यहाँ पैरामीटर पास कर रहे होंगे ना, दो पैरामीटर यहाँ पास करना है, दो इंटीजर वैल्यू, उसको जोड़ के और दे देगा। ये कहाँ जाएगा, जहाँ से हम कॉल कर रहे होंगे ना वहीं पे बिल्कुल जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। अगर हम मान लीजिए प्रिंट हेलो को जैसे मैंने यहाँ कोड में लिखा था बिल्कुल सेम सेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम है। फंक्शन कॉल होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, फंक्शन को यहाँ से हम कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम ए प्लस बी को अगर जोड़ दे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने कुछ दो सामान खरीदा, कई मॉल में गए, ठीक है। एक पड़ा 5,000 का, दूसरा पड़ा 300 का। तो अभी हमें क्या करना है कि उसको टोटल सम कर देना है, मतलब टोटल को जोड़ के और टोटल बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम टोटल, ठीक है, और सम नाम का फंक्शन पहले से बना हुआ है, यहाँ पे देखिए सम नाम का फंक्शन है, ये फंक्शन। इसमें हम सम करते हुए दोनों ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू पास कर दो, और वो सम करके टोटल में दे देगा, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। चलिए हम इसको एक बार लिख के देख रहे होते हैं कोड में अपने। तभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंट टोटल, ये किस तरह का फंक्शन होगा, ये होगा हमारा रिटर्न टाइप का इंट बी। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारे पास दो इंटीजर टाइप की वैल्यू अभी आएगी, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, हमें रिटर्न कर देना है ए प्लस बी को ऐड करते हुए रिटर्न कर देना है। अब देखिए हमारे पास, मैंने जैसे बताया, हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इंट टाइप का ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है, जिसमें हम मान लीजिए 5,000 ले लिए थे, ठीक है। और एक इंट ऑब्जेक्ट दूसरा है जिसका प्राइस पड़ा था 3,000। अब देखिए यहाँ पर एक और इंट होगा टोटल करके, मतलब टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल में हम लिख देंगे अपना टोटल इज इक्वल टू, अब यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, फंक्शन किस नाम से है, फंक्शन टोटल के नाम से है, इसको हम सम कर देना, सम, ठीक है। अब यहाँ सम करके हमें पहले ऑब्जेक्ट वन को पास कर देना है, ऑब्जेक्ट वन, और फिर कोमा देके ऑब्जेक्ट टू, हमने यहाँ पास कर दिया। और ये रहा हमारा दूसरा फंक्शन।
पहला फंक्शन क्या था, नॉन रिटर्निंग था, दूसरा वाले में कुछ रिटर्न आ रहा होगा, और जब ये रिटर्न करेगा तो किस में हम ले स्टोर कर रहे हैं, टोटल में। तो हमें क्या करना होगा, प्रिंटअप से टोटल को प्रिंट करा देना होगा, ठीक है। परसेंटेज डी बैकस्लैश n यहाँ पे कॉमा देते हुए हम क्या कर रहे हैं, टोटल को प्रिंट करा दे रहे हैं कि टोटल हमारा कितना हुआ, लिख दे रहे हैं योर टोटल बैलेंसेस, आपका टोटल कितना आ रहा है बैलेंस, यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे दिखा दिया टोटल बैलेंस इज 5300, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा फंक्शन का काम। अभी हम ऐसा करते हैं कि एक और लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और भी मान लीजिए इसको बार बार हम कॉल कर रहे होंगे और बार बार ये क्या करेगा, अपना काम करके हमें दे रहा होगा। अगर हम यहाँ पे टोटल को थोड़ा सा बदल दे तो कैसे क्या काम करेगा, मान लीजिए इसको 500 कर दे तो अभी आप यहाँ पे देखिए 5500 आ गया हमारा आउटपुट में, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं हमारे फंक्शंस, ठीक है। तो आप फंक्शन का डिफिनीशन देख लिए, फंक्शन समझ लिए कैसे काम कर रहा होता है। यहाँ पे आप फंक्शन लिखने का तरीका सीख लीजिए, वो कि ये हो गया इंट से और एक होता है वॉइड से, और ये क्या होता है हमारा कॉल करने का, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं उसके लिए ये लाइन है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।